दिवाली का फेस्टिवल आते ही ना हर घर में ना बस एक ही खुशबू फैल जाती है, मसाले, घी और मिठास की। और जब किचन से ना गर्मा गर्म चकली की खुशबू आती है ना, तब लगता है सच में दिवाली आ गई है। तो आज मैं आपके साथ ना वही बचपन वाली चकली, एकदम क्रिस्पी, टेस्टी, सुपर इजी और बिल्कुल भी तेल नहीं पिएगी, ना टूटेगी ना बिखरेगी, और क्रिस्पी इतनी कि क्या ही बताऊं। आप इसे स्टोर करके ना 1 महीने तक भी रखेंगे ना तो भी ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेगी। तो आइए चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप फूटा हुआ चना दाल लिया है। जो रोस्टेड चना दाल आता है ना वही लिया है मैंने, बिना छिलके वाला। और इसे हम क्या करेंगे ना, मिक्सी के जार में पीस लेंगे। एकदम चिकना पीसिएगा, जितना चिकना हो सके उतना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम फाइन पाउडर बना दिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे ना, इसे छान लेंगे, ताकि अगर बाई चांस थोड़े बहुत मोटे चंक्स या दाने इसमें रह जाए ना तो वो अलग हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो मोटे चंक्स है ना वो बच जाएंगे लास्ट में। तो हम क्या करेंगे ना, इसे हटा लेंगे, वरना जब चकली बनाएंगे ना तो वो अच्छे से निकलेगा नहीं। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो मैं इसमें 3 कप चावल का आटा डाल रही हूँ। मेजरमेंट परफेक्ट रखिएगा। 1 चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच इसमें जाएगा धनिए का पाउडर, और 2 चम्मच जाएगा सफ़ेद वाला जो तिल होता है ना वो। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर। और ये सारी चीज़ों को ना एक बार रफली थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले आटे अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे मोहन। तो मोहन के लिए ना यहाँ पे मैंने लिया है गरम तेल, और वो भी 4 चम्मच। 4 जो बड़े चम्मच होते हैं ना, 4 टेबल स्पून है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गरम तेल डालना है, क्योंकि तेल गरम है। तो पहले क्या करिएगा, तेल के ऊपर इस तरीके से आटे को डाल दीजिएगा, और उसके बाद ना इसे अच्छे से मिक्स करिएगा। इसे हमने ना अच्छे से हाथों से ना मसल के मिक्स करना है, जैसे कि हम मोहन देते हैं वैसे ही, ताकि जो मोहन है ना वो अच्छे से पूरे आटे में यहाँ पे लग जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे तभी जो आपकी जो चकली है ना वो एकदम हल्का बनेगी, कुरकुरी बनेगी, और एकदम खस्ता बन के रेडी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहन मिक्स होने के बाद आटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हाथों से अच्छे से फैला लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। जी हाँ, इसे गूंथने के लिए ना हम कुनकुना पानी का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर नहीं यूज़ करना है, कुनकुना पानी यूज़ करना है। इससे क्या होगा ना, आपकी जो चकली है ना वो बिल्कुल भी तेल नहीं पिएगी, और एकदम हल्की और खस्ता बन के रेडी होगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, एक साथ पानी की क्वांटिटी नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि चावल का आटा है, पानी थोड़ा ज़्यादा पिएगा, इसीलिए हल्का हल्का पानी डालते जाइएगा और इसे गूंथते जाइएगा। और जो हमें आटा यहाँ पे रेडी करना है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। एक मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है। अगर चकली का आटा आप टाइट लगा देंगे ना तो चकली बनाते समय ना चकली टूट जाएगी। तो इसीलिए ना चकली का आटा सॉफ्ट लगाइएगा। एकदम गीला भी नहीं करना है, गीला करेंगे तो प्रॉपर शेप नहीं आएगा। आप देख सकते हैं मैंने कितना सॉफ्ट लगाया है यहाँ पे आटा। आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से रोल करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। इतना ही पन हमें आटा यहाँ पे लगाना है। अब हम क्या करेंगे ना, चकली बनाने वाला जो साँचा होता है ये लगभग सभी घरों में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो चकली वाला जो साँचा होता है वो लगा देंगे, और इसे हम विट कर देंगे। अब चाहे ना तो मोटा पतला जिस भी साइज़ का आपको चकली बनाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मोल्डर है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस साँचे में हम लगा लेंगे ऑयल अच्छे से, ताकि जो हम इसमें आटा डालें ना तो वो चिपके ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से ऑयल से ग्रीस करिएगा इसे, ताकि ये आसानी से निकल जाए। अब थोड़ा पोर्शन ले लेंगे इसमें, और इसे इस तरीके से लंबा कर लेंगे और इसके अंदर फिल कर देंगे। आटा को ध्यान रखिएगा, अगर आपको लग रहा है आटा ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा कुनकुना पानी डाल के इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लीजिएगा, और इसे हम अच्छे से पैक करिएगा। अच्छे से पैक करिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है जब हम चकली बनाते हैं ना तो ऊपर से साँचा निकल जाता है। और बाकी बचा हुआ आटे को ना हम ढक के रखेंगे ताकि वो सूखे ना। अब एक प्लेट में ना थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा, और एक एक करके ना सारी चकली पहले बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट शेप आया है। कॉर्नर्स को हल्का सा आपको चिपकाते जाना है, ताकि तलते समय ना ये निकले ना। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया प्रॉपर तरीके से ये निकल रहा है, ना टूटेगा ना चिपकेगा।
आप इसीलिए मैंने कहा था कि जो आटा लगाएंगे ना वो मीडियम सॉफ्ट लगाइएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाना है इस चकली के लिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा भी नहीं लगाना है, मीडियम सॉफ्ट आटा रहेगा, बस यही ध्यान रखना है। एक एक करके देखिए मैं सारे चकली यहाँ पे बनाते जा रही हूँ। मुझे आज भी याद है मम्मी बचपन में जब ये चकली बनाती थी ना तो हम कहते थे वो स्पाइरल वाली चकली बन रही है जो खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। सच में ये जो चकली है ना ये सबकी फेवरेट होती है, बच्चे बड़े सबको ना बेहद पसंद आती है। तो ना मेरे घर में तो ये मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की तो ना एकदम सुपर फेवरेट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से एक बार, ना तेल पिएगी, ना टूटेगी, ना बिखरेगी। आप देख सकते हैं एक एक करके बनाते जाइएगा पहले और इस तरीके से रख लीजिएगा तो तलने में ना आसानी होती है। मैंने एक बैच यहाँ पे बना लिया है, आपको जिस भी साइज़ का बनाना है आप बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी। अब हम क्या करेंगे ना इसे हम तलेंगे। तो तलने के लिए ना जो तेल है ना उसको हमें गर्म करके ना फ्लेम को एकदम लो करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे चकली को नहीं तलना है वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तलते समय ना फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और एक बार जब डाल देंगे ना तो ये थोड़ा सा जब क्रिस्पी हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद ही इसे पलटिएगा। तुरंत पलट देंगे ना तो ये सॉफ्ट रहेगी और ये टूट जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये एक बार अच्छे से ऊपर आ जाए, सिक जाए, उसके बाद ही इसे पलटिएगा और अलटते पलटते इसे अच्छे से क्रिस्प होते तक के सेकिएगा। बहुत ज़्यादा पलटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार ही पलटेंगे बस। और उसके बाद देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया ये बन गई है, ना एक भी टूटी है, ना बिखरी है, ना कुछ भी नहीं, और इतनी सुपर क्रिस्पी बनती है ना कि क्या ही बताऊँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल दिया है तलने के लिए। अब उसे भी हम सेक लेंगे। बस सेकते समय ना टेम्परेचर तेल का ध्यान रखिएगा कि एकदम लो टू मीडियम में ही सेकिएगा, तभी जो चकली है वो अच्छी क्रिस्पी बनेगी और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगेगी। वरना क्या होगा, गरम तेल में आप इसे सेकेंगे, कलर आ जाएगा, फिर बाद में जब आप इसे स्टोर करेंगे ना तो वो नरम पड़ जाएगा। मैंने एक एक करके सारी चकली यहाँ पे तल ली थी, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया परफेक्ट बना है ये, इसका कलर कितना बढ़िया आया है और इसे देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी सुपर क्रिस्पी और एकदम हल्की बनी है और एकदम ही टेस्टी लगती है खाने में, ना तेल पीती है ना ही ये टूटती है। आप देख सकते हैं मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी हल्की है और एक भी चकली ऐसी नहीं होगी जो टूटेगी या तेल पिएगी। तो ये चकली की रेसिपी ना इस दिवाली आप ज़रूर ट्राई करिए, अपने घर वालों को खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।